नैना ने अपनी आंखों से तब देखा कि जिस लड़की से वह 7 साल से प्यार करता था, वही लड़की किसी दूसरे आदमी का हाथ थामे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। तभी उसे यकीन हुआ कि इस बार उसकी गर्लफ्रेंड सच में उससे रिश्ता खत्म करने का फैसला कर चुकी है। लेकिन उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इन 7 सालों के रिश्ते में लड़की शुरुआत से अंत तक उसे पूरे 99 बार माफ कर चुकी थी। 3 दिन पहले लड़की के जन्मदिन की पार्टी में वह बेहद खुश थी। उसे लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड आखिरकार सबके सामने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करेगा, लेकिन उसे प्यार का इजहार नहीं मिला। उल्टा उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड सबके सामने वह हार, जिसे उसने आधे महीने तक मेहनत से चुना था, किसी चालाक लड़की के गले में पहना रहा था। तभी लड़के की नजर अपनी गर्लफ्रेंड पर पड़ी। उसने देखा कि लड़की का चेहरा उदासी से भर चुका है, लेकिन वह फिर भी अनजान बनने लगा और अपने पास खड़ी लड़की के साथ जानबूझकर बेहद करीबियां दिखाने लगा। बॉयफ्रेंड की यही हरकत लड़की के 7 साल पुराने सारे सपनों को एक पल में तोड़ दिया। लड़की ने अपने दर्द को दबाया और वॉशरूम में जाकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बॉयफ्रेंड जरा भी रुकने वाला नहीं था। जब वह दुखी होकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अब भी दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट और गंदे खेलों में लगा हुआ था। उसी पल लड़की के दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसे समझ आ गया कि 7 साल का रिश्ता उस अमीर लड़के की नजर में सिर्फ एक खिलौना था जिसे कभी भी फेंका जा सकता था। लड़के के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करने लगे और बोले कि वह हद पार कर रहा है, लेकिन लड़का बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि पिछले 7 सालों में उसने न जाने कितनी गलतियां की थी और हर बार लड़की ने उसे माफ कर दिया था। लेकिन अब उसी हरकतें लड़की की सहन शक्ति से बाहर हो चुकी थी। उसने बिना झिझक एक बार फिर लड़की के दिल को गहराई से चोट पहुंचाई। उसे कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि लड़की ने इस रिश्ते के लिए कितना कुछ कुर्बान किया था। 7 सालों तक लड़की ने उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा, उसकी जिंदगी संभाली, उसके गुस्से और बुरे स्वभाव को सहा, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ सबके सामने अपनी इज्जत का टूटना। लड़का लड़की को रोते हुए जाते देख अपने दोस्तों के सामने घमंड से शेख ही बघारने लगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि लड़की जल्द ही वापस आकर उसे माफी मांगेगी और दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगी। उसके दोस्त भी यही सोचते थे कि लड़की उसे इतना प्यार करती है कि आखिरकार झुकी जाएगी, लेकिन इस बार उनकी सोच गलत साबित हुई। लड़की ने अपना सामान पैक कर लिया और हमेशा के लिए उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। लड़का उसे जाते हुए देखकर भी बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, उल्टा वह उसे धमकाने लगा। लेकिन जब लड़की सच में मुड़कर बिना कुछ कहे चली गई तो लड़के के अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा होने लगी। फिर भी वह अपने घमंड की वजह से उससे माफी नहीं मांग पाया। उसे लगा था कि उसकी बातें सुनकर लड़की डर जाएगी और वापस लौट आएगी, लेकिन लड़की बिना पीछे देखे हमेशा के लिए चली गई। अगली सुबह लड़का जब नाश्ता करने बैठा तो पहले ही चम्मच खिचड़ी खाते ही उसे कुछ अजीब लगा। स्वाद बिल्कुल अलग था। तभी घर की नौकरानी ने बताया कि पहले उसकी गर्लफ्रेंड रोज सुबह अंधेरा रहते उठ जाती थी और 3 घंटे तक धीरे धीरे खिचड़ी पकाती थी ताकि उसका पेट ठीक रहे, इसलिए उसका स्वाद इतना अच्छा होता था। लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी है और लड़की जैसी देखभाल नहीं कर सकती। तभी पहली बार लड़के को एहसास हुआ कि जो लड़की हमेशा उसी हर पुकार पर उसके पास आ जाती थी वह सच में उसकी जिंदगी से जा चुकी है। उसने मजबूरी में लड़की को फोन किया, लेकिन पता चला कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखकर लड़का गुस्से से भर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद लड़की उसे मनाने के लिए ऐसा कर रही है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस समय लड़की वापस यूनिवर्सिटी लौट चुकी थी और अपने पुराने सीनियर के पास मदद मांगने गई थी। वह सीनियर सिर्फ एक बड़े अमीर परिवार का वारिस ही नहीं था, बल्कि दुनिया का मशहूर वैज्ञानिक भी था। कम उम्र में ही वह यूनिवर्सिटी का स्थायी प्रोफेसर बन चुका था। हर साल हजारों छात्र उससे पीएचडी करने की इच्छा रखते थे। बाद लड़की ने उससे मिलकर कहा कि वह दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती है और पीएचडी पूरी करना चाहती है। दरअसल कॉलेज के दिनों में लड़की को जीनियस माना जाता था। उसकी बुद्धि और रिसर्च क्षमता इतनी शानदार थी कि कई मामलों में वह अपने सीनियर से भी बेहतर थी। लेकिन प्यार में पड़कर उसने अपने सपनों और करियर को छोड़ दिया था। अब जब सीनियर ने उसे दोबारा अपने सपनों की तरफ लौटे देखा तो वह बेहद खुश हो गया। इसी बीच लड़का अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच गया। कई दिनों से लड़की का कोई संपर्क न होने की वजह से वह बेचैन हो चुका था, इसलिए आखिरकार अपना घमंड छोड़कर उसे मनाने चला है। लेकिन जैसे ही उसने लड़की के साथ उस हैंडसम और सफल आदमी को खड़े देखा, उसके सारे माफी मांगने वाले शब्द गले में ही अटक गए। उसकी जगह जलन और गुस्से ने ले ली। वह तुरंत लड़की को वहां से ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने उसका हाथ झटक दिया और साफ कह दिया कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। ये सुनते ही लड़का बौखला गया और जबरदस्ती उसे पकड़ने लगा। तभी लड़की ने जोरदार थप्पड़ मारकर उसे होश मिला दिया। इसके बाद वह अपने सीनियर के साथ वहां से चली गई। लड़का दोनों को जाते हुए बस बेबस होकर देखा रह गया। फिर भी वह खुद को समझाता रहा कि लड़की सिर्फ उससे नाराज है और जल्द ही वापस लौट आएगी। तभी उसे अपनी बहन का फोन आया। उसकी बहन चाहती थी कि वह एक बड़े प्रोफेसर से मिलकर उसकी सिफारिश करे ताकि वह उनके अंडर पीएचडी कर सके। लेकिन लड़के को क्या पता था कि जिस महान प्रोफेसर से उसकी बहन मिलने की कोशिश कर रही थी वही आदमी अभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था, जिसे वह कुछ देर पहले अपमानित कर रहा था। वह सीनियर पूरी दुनिया के अकादमिक जगत में बेहद सम्मानित इंसान था। उसकी बहन कई बार उसके पास जा चुकी थी, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया गया था। 3 दिन बाद लड़का अपनी बहन की मदद करने के लिए उस प्रोफेसर द्वारा आयोजित एक बड़े अकादमिक सम्मेलन में पहुंच गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और जिस लड़की को उसने कभी हल्के में लिया था वही अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बनने वाली थी।